क्यों माफ़ी मांगेगा सलमान खान? लॉरेंस बिश्नोई का पुदीना काट लिया क्या माफ़ी मांगेगा? सबसे बड़ी बात है कि यार वो जो किया उसका सज़ा पा लिया है, ठीक है ना। लॉरेंस बिश्नोई हो गया, ये लोग को क्या, इनको अब जिनको भी पब्लिसिटी चाहिए ना, तो वो सिर्फ मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, समझे क्या। आज के डेट में मुसलमान, जैसे एक भोजपुरी में मैं घूमता रहता हूँ तो सारा थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज मालूम रहता है। भोजपुरी में एक कहावत बोलते हैं कि अबरा का मेहरारू गांव भर का भौजाई लगती है। मतलब समझ रहे हैं क्या? जो कमज़ोर आदमी है उसकी बीवी पूरे गांव की भौजाई लगती है, लोग मजाक करते हैं, वो वाला हिसाब है। तो मुसलमानों की स्थिति ऐसी है? ऐसी स्थिति है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, जो बहराइच में दंगा हुआ, बहराइच के अंदर क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बुलाते हैं किसको, जो गोपाल मिश्रा है उसकी बीवी परिवार को 10 लाख रुपया देते हैं, नौकरी का वादा करते हैं, घर देने की बात करते हैं, लेकिन उसी घटना में 3 किलोमीटर के अराउंड, 10 किलोमीटर के अराउंड गांव का गांव फूंका गया। मुख्यमंत्री वहां गए हैं, पीड़ितों से मिले हैं। किसी भी घर जलाने वाला जो आतंकवादी है, मैं आतंकवादी कहूँगा, ये आतंक फैलाने का काम है, तो उन्होंने किसी भी पीड़ित से मिला है जिनका घर जला है, मुआवजे की बात करी है क्या? वो लोग क्या इंडियन नहीं है, वो भारतीय नागरिक नहीं है क्या? बहराइच का मामला तो ठीक है, लेकिन सलमान माफ़ी मांग लेंगे तो क्या छोटे हो जाएंगे? अरे यार, सलमान छोटे ही कब थे कि माफ़ी मांगेंगे? लॉरेंस बिश्नोई जो आप बोल रहे हैं, सलमान खान के सामने कहीं टिकता है क्या? सिंपल सी बात है, सलमान खान सुसु कर देगा तो 50 लॉरेंस बह जाएंगे। क्या है ये गुंडा? इस तरह से जो बीजेपी की आईटी सेल है, फेसबुक खोलो तो लॉरेंस को महान बता रही है। हाँ, क्यों बता रहे हैं वो लोग? वही चीज़ मैं इसलिए बता रहे हैं, वो गुजरात में बंद है, कनाडा वाले केस में भी लॉरेंस का नाम आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार और उसका कुछ रहे कनेक्शन, इस वजह से सरकार भी नहीं बोल रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है वो। अरे यार, सिद्धू मूसेवाला को ने क्या कर लिया था इसका? और ये एक सिंपल से सलमान खान की बात बोल रहे हो माफ़ी मांगने। ये बताइए, बाबा सिद्दीकी ने इधर लॉरेंस बिश्नोई को क्या बिगाड़ दिया था जो उसको मार दिया? सिंपल सी बात है। उसके सलमान खान के घर पे फायरिंग करके चला जाता है, सिंपल सी बात है। अब पुलिस को पता है ये कहाँ है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, सरकार कुछ नहीं कर रहा, गृह मंत्रालय जो है क्या कर रहा है, बताइए ना। जबकि शूटर है वो कह रहा है कि बाबा सिद्दीकी का कनेक्शन जो है वो दाऊद से है, इसलिए मारा गया। अच्छा हुआ, अच्छा आदमी नहीं था, मखूका था उस पर। अरे वो जो जिम मालिक का हत्या में पकड़ा गया उसकी बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर फिर प्रश्न उठना चाहिए कि नहीं कि एक गुंडा जो है पुलिस के संरक्षण में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अब बताइए, गुंडे जैसे अभी इसको लॉरेंस बिश्नोई को आदर्श बता रहे हो, तो क्या देश जो है लॉरेंस बिश्नोई के आदर्शों पर चलेगा? अब इतना महापुरुष है, ये क्या है, महापुरुष है, बताइए ना क्या है? नहीं तो उसे क्यों ऐसा ग्लोरीफाई किया जा रहा है? क्या उसे ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है? क्यों? देखिए, एक सिंपल सी बात है कि दाऊद को आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। दाऊद अब एक्सटॉर्शन के केस में कहीं केस होता है उस पर, और ना ही कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं, और ना ही छोटा राजन एक्सटॉर्शन के केस में या कोई घटना हो रही है। अरुण गौली भी अपना रास्ता बदल लिया, राजनीति में आ गया, वो उसकी बेटी गीता गौली राजनीति में है। आबू सलेम का अभी देख लिए, इनके सामने तो ये टुच्चा है लॉरेंस बिश्नोई, है ना। लेकिन अब ये सरकार जो है अगर इसको ऊपर कुछ नहीं कर रही है एक्शन, तो इसका मतलब साफ है कि ये जो है इस तरह का माहौल क्रिएट करके ये बताने की कोशिश हो रही है कि देखो अंडरवर्ल्ड फिर आ रहा है। तो क्या, और इस पर जो भी खुशी मना रहे हैं ये सब आएंगे जद में। उसका एक रीज़न है कि सिर्फ अब सलमान खान नहीं होगा ना, बॉम्बे के बहुत सारे बिजनेसमैन, देश के बिजनेसमैन, जो भी बड़ा आदमी है उसको फिर टारगेट करेगा ये। 5 करोड़ का मामला आ गया ना, आ गया। पहले तो आस्था का मामला बता रहा था, अब 5 करोड़ का मामला बता रहा है। बताइए, सलीम खान की बात से आप सहमत हैं? माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। ये है कौन इससे माफ़ी मांगेगा? नहीं, बिश्नोई समाज से। बिश्नोई समाज
यार बिश्नोई समाज भी तो पढ़ा लिखा है, जो उसने गलती किया वो सज़ा पाया है ना। कि बिश्नोई समाज के कितने लोगों का मैं इंटरव्यू देखा, वो लोग बोलते हैं कि कानून ने सज़ा दिया उसको। हम लॉरेंस से हमारा कोई ये नहीं है, ये कहा है सलमान से, लॉरेंस से भी अच्छा, कि अब वो उस मैटर पे हमारा कोई नहीं कुछ ये भी कितने लोग बिश्नोई समाज के बोल रहे हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग है। आपको पता है सलमान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, 2 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी भी खरीद ली है उन्होंने, टेंशन में है सलमान। सलमान टेंशन में नहीं है, सरकार टेंशन में है। सलमान का एक बाल उखड़ गया तो सरकार उखड़ जाएगी यार। कैसे? सलमान एक अपने आप में इंडस्ट्री है, हाँ। और उस सलमान जो है चाहे एक बड़ा नाम है, ठीक है। जो भी वो पैसे कमाता है, जो भी ये करता है, भारत की इकोनॉमी को मजबूत करता है, वो नहीं मानते हैं इस बात को। हाँ, तो वो अपने आप में इंडस्ट्री है। और ये लॉरेंस बिश्नोई उसके सामने मैं ये मानता हूँ कि ये टुच्चा गुंडा है। ये कोई भारत की इकोनॉमी में या भारत के विकास में इसका क्या योगदान है, ज़रा बताओ मेरे को, लॉरेंस बिश्नोई का। लेकिन सलमान का तो योगदान है, समाज में भी योगदान है, बीइंग वुमेन के ज़रिए कितने लोगों का मदद करता है, इसका क्या योगदान है? नहीं तो वो गुस्सा इसलिए है कि बाबा सिद्दीकी से इनकी रिश्ते। अब बाबा सिद्दीकी के बात पर प्रशासन को जवाबदार है। 9mm के पिस्टल से गोली मारी गई है, मालूम है ना आपको? और 9mm का पिस्टल कौन यूज करता है, पुलिस या आर्मी? ये गुंडे के पास कहाँ से आया? और जो लाइसेंस में मिलता है तो .33mm कुछ ऐसा मिलता है लाइसेंस, है ना? तो ये फिर कहाँ से इसके पास आया? ये जांच का विषय नहीं है। सिर्फ तुर्की का भी बंदूक बताया जा रहा है। लेकिन वही सवाल फिर घूम फिर के आता है, माफी मांगने से क्या छोटे हो जाएंगे? अरे जब जिस चीज में मैंने स्वीकार किया है ना, आज स्वीकार किया है कि नहीं किया है नहीं किया है, जो भी एक कोर्ट ने आपके सामने, पूरे देश के सामने, सजा भी 5 साल का दिया था कोर्ट ने, जमानत पर आया। अब उसके बाद क्या उसका जान लोगे, थूक के चटवाओगे उससे? अच्छा, करनी सेना ने इनाम रख दिया है लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर 1 करोड़ का, जो पुलिस अधिकारी मारेगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। ये बताइए, एनकाउंटर होना चाहिए करनी किसी का? सेना के भी प्रेसिडेंट की हत्या में किसका नाम आया था? किसी का है? आया था ना। ये बताइए, ये सबको मारते फिरेगा तो ये इसको कोई नहीं मार सकता। अगर कोई मैं ये बात मानता हूँ कि अगर इस तरह के गुंडे, बताइए प्रशासन के पास कितनी पुलिस होगी पूरे देश में? हाँ, और इस गुंडे के पास 100 लोग हैं, क्योंकि जिसका अभी आप नाम लिया तो इसने बोला कि लॉरेंस के 100 शूटर हैं पूरे देश में। ठीक है, कौन कहा? अच्छा एक बात बताइए, आपको डर नहीं लगता उसके शूटरों से? किसको? इतना भयानक आप बोल रहे हैं। नहीं, क्यों? मैं मुस्लिम हूँ। तब तो और डरना चाहिए। नहीं डरता हूँ, क्योंकि जो मुसलमान होगा वो नहीं डरेगा, और जो डरेगा वो मुसलमान नहीं होगा। क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है कुल्लु नफ्सुन जायकुल मौत, हर जानदार चीज़ को एक दिन मौत का मज़ा चखना है, तो मुझे भी चखना है। तो मैं सच बोल के जाऊँगा इस देश से। और ये झूठों को जो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, वो उनको भी पता है कि क्या है वो, लेकिन फिर भी वो लोग एक द्वेष भावना में उसका समर्थन कर रहे हैं। जिंदगी और मौत अगर खुदा के हाथ में है तो फिर बाबा सिद्दीकी की मौत को क्या वैसे देखा जाए? नहीं, ये बाबा सिद्दीकी का हत्या से पहले ही 15 दिन पहले उनको धमकी आती है, फिर Y+ सुरक्षा मिल जाती है। और Y+ सुरक्षा में अगर मार के कोई जाता है तो मैं तो मानता हूँ गृह मंत्रालय से लेके और मुख्यमंत्री तक जिम्मेदार महाराष्ट्र। चुनाव से जोड़ के देखा जाए इस पूरे केस? बिल्कुल जुड़ा जाएगा। और इस बार जब मैं ये कहता हूँ मेरे भाई, ये जो दंगाई सत्ता में है, मालूम है क्या? देखिए, क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, इनका बीजेपी का जो विधायक है बहराइच का, वो खुद आरोप लगा दिया और 8 लोगों पर 9 लोगों पर नामजद मुकदमा कराया है। तो अब तो ये प्रूफ हो गया ना कि ये लोग उन्मादी लोग हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अब उन्माद नहीं चलेगा, देश की जनता पीस चाहेगी। अगर पार्टी तो खुला बोलती है कि हिंदू एकजुट हो जाओ, बटोगे तो कट जाओगे। तो ये पार्टी के जो भी लीडर और जोकर हैं, इनसे पूछा जाए कि किसको काटने की बात कर रहे हैं और किसको बांटने की बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। अच्छा, बिश्नोई अगर मुसलमान होता तब क्या होता? बिश्नोई मुसलमान होता तो भी मैं उसका विरोध करता। गुंडों का कोई समाज में जगह नहीं। एनकाउंटर होता कि नहीं उसका? देखो, इस तरह के कैंसर का कोई समाज में जगह नहीं। अच्छा, बिश्नोई एक कैंसर की तरह है। कैंसर की तरह है। सलमान को ऐसे कैंसर से डरना चाहिए? डरना चाहिए नहीं, क्यों डरना चाहिए? कैंसर का इलाज भी होता है आज के डेट में। नहीं डरना चाहिए। क्यों? कोई ये आज़ाद भारत है यार,
हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। अगर कोई गुंडागर्दी करके किसी को डराता है, धमकाता है, एक्सटॉर्शन लेता है, तो ये पुलिस का काम है कि उसको, तो पुलिस इतना सही तरीके से जांच क्योंकि मैं अभी कहा गुंडे सरकार में है और आप जांच की बात डबल इंजन सरकार को गुंडा सरकार बोलेंगे कि वो, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ यार, इनका विधायक कह रहा है कि मेरे बेटे पे गोली चलाया गया, मेरे बेटे पे गोली चलाया गया, मेरे पे गोली चलाया गया। ये मैं कह रहा हूँ क्या? 8-9 लोगों पर भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज कराया है। अब मैं क्या कहूँ इस पर, बताइए आप क्या कहेंगे? यानी आप सलमान खान के साथ हैं एकदम? पूरा देश साथ है यार, पूरा देश साथ है। को सलमान खान कुछ गलत काम करता है क्या? वो लोगों की मदद करता है यार, तो देश साथ में उसके। चलिए, शुक्रिया।